नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर ज्ञान चैनल में। आज हम सीखेंगे डिस्प्ले सेटिंग की कुछ बेसिक सेटिंग, जिसमें आप इस टॉपिक की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अक्सर देखा गया है कि कंप्यूटर या पीसी यूज़ करने वालों को डिस्प्ले सेटिंग की सही जानकारी नहीं होती है। यह वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो डिस्प्ले ऑप्शन के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। जब हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन दिखते हैं। आज हम इन्हीं ऑप्शन को डिटेल से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम कमल मीनारे है और आपका स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान के इस चैनल में। तो चलिए करते हैं शुरू। आज हम डिस्प्ले सेटिंग के व्यू वाले ऑप्शन को डिटेल्स में समझेंगे। जब हम व्यू वाले ऑप्शन को क्लिक पर जाते हैं, कर्सर ले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि और भी बहुत सारे आइकन दिखते हैं। जब हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन होता है व्यू, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। कर्सर को यहाँ ले जाते ही आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है। अब इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे, जैसे लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ऑटो अरेंज आइकन, अलाइनमेंट आइकन, ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन, ये आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आइकन क्या है। आइकन मीन्स कि ये जो एप्लीकेशन या फाइल जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे, जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि हाँ, ये एक फाइल है और ये एक एप्लीकेशन है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आइकन क्या है। तो इन आइकनों को आप देख के आप उस फाइल का पता लगा सकते हो कि हाँ, ये एक इमेज है या ये एक एप्लीकेशन है या कुछ ब्राउज़र है। तो जैसे हम देख रहे हैं ये क्रोम है, तो ये एक ब्राउज़र है। ये आप देख रहे हैं ये एक फोल्डर है, ये एक इमेज है, ये एक एप्लीकेशन है। तो उसके यूज़ के अनुसार आप उस आइकन को समझ सकते हो। तो आप अच्छे अब आप समझ चुके होंगे कि आइकन क्या है। तो चलिए हम समझते हैं व्यू वाले ऑप्शन में सबसे पहले लार्ज आइकन। अब ये जो आइकन है आपके, अगर इसको बड़ा करना है आपको, तो इस लार्ज वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो आइकन्स है ये डिस्प्ले पर पूरी तरह फैल चुके हैं और बड़े बड़े हो गए हैं। इसी तरह अगर व्यू में फिर से जाके आप मीडियम आइकन करेंगे तो ये एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, जिसमें आपके अगर ज़्यादा छोटे हैं या फिर ज़्यादा बड़े हैं, तो अगर इस मीडियम वाले पे आप कर्सर से क्लिक करते हैं, माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तो आपके जैसे भी आइकन है मीडियम हो जाएंगे और पहले जैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है व्यू पे फिर से जाके हम स्मॉल आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो आइकन दिख रहा है इससे भी आपको छोटे आइकन्स बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप तीसरे वाले ऑप्शन को भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा, हम इसको पहले मीडियम कर लेते हैं यहाँ से, और फिर से हम जाते हैं व्यू वाले ऑप्शन पे माउस से, इस कर्सर से, और अब देखेंगे यहाँ पे लिखा ऑटो अरेंज आइकन, है ना। ये ऑटो अरेंज ये है कि अगर आपके जो आइकन्स हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सपोजली मैं इधर उधर कर देता हूँ इनको ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने ऐसे कर लिए हैं। अब मैं फिर से यहाँ पे जाके व्यू वाले ऑप्शन पे जाके और ये ऑटो अरेंज पे मैं जैसे क्लिक किया तो देखिए आप कि वो ऑटो अरेंज हो गए हैं। उनको इधर उधर ले जाने की मेरे को मैन्युअली आवश्यकता नहीं पड़ी और वो ऑटोमेटिक अरेंज हो गए हैं, ये व्यवस्थित हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं व्यू वाले ऑप्शन पे और अलाइन आइकन टू ग्रिड। अलाइव आइकन टू ग्रिड से ये होगा कि ये एक ग्रिड में बन जाएंगे और व्यवस्थित फिर से रह जाएंगे। मतलब एक काम इनका यही रहेगा। अभी इस पे जो अलाइनमेंट आइकन ग्रिड पे आप देख रहे हैं चेक मार्क्स हैं ताकि ये व्यवस्थित हैं। अगर इनको अभी हटा दिया जाए और फिर मैं अव्यवस्थित करूँगा तो वही काम रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा शो डेस्कटॉप आइकन। ठीक है, शो डेस्कटॉप आइकन कभी कभी क्या होता है कि गलती से ये वो वाला ऑप्शन क्लिक हो जाता है यूज़र से और फिर वो एकदम अचानक घबरा जाता है कि उसके डेस्कटॉप पे कोई भी आइकन शो नहीं हो रहा है या दिख नहीं रहा है। तो आपने आज सीख लिया है तो उससे आपको नेक्स्ट टाइम आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखेंगे कि इसको आइकन को लाने के लिए फिर से व्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे और लास्ट वाले शो डेस्कटॉप आइकन को चेक मार्क करेंगे तो आपके जितने भी आइकन आपको नहीं शो हो रहे थे वो दिखने लग जाएंगे। तो ये था हमारा व्यू वाला ऑप्शन जो आपने अभी अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट हम सब समझेंगे, माउस का फिर से राइट क्लिक करेंगे और देखेंगे सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय का अर्थ होता है कि
उसको फिल्टर किया जाता है। सॉर्ट बाई एक तरह से आप एक्सेल में जिस तरीके से फिल्टर करते हो, इस तरीके से आप आइकनों का भी सॉर्ट बाई कर सकते हो। मतलब किसी के नाम नेम वाइज आगे लाना, साइज बार आगे लाना, है ना। एक कतार में अगर कोई जो प्रेयर में खड़े रहते हैं बच्चे कि भैया हाइट वाइज खड़े रहते हैं, इस तरीके से आइकन को भी आप उस तरीके से सॉर्ट बाई कर सकते हो। जैसे सॉर्ट बाई में हम नेम से जाएंगे तो देखेंगे कि आप ये डस्टबिन जो रिसाइकल बिन है जो पहले आ चुका है, तो ये नेम वाइज हो चुका है। अब हम देखते हैं, फिर से जाएंगे सॉर्ट बाई में। अब साइज बार करेंगे तो साइज बार में जो बड़ी साइज है वो पहले आ गई हैं और बाकी सब इसी साइज में आ गए हैं। नेक्स्ट हम जब क्लिक करेंगे सॉर्ट बाई में और आप देखेंगे आइटम टाइप, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर वो रिसाइकल बिन आइटम टाइप हो गया है। अगला फिर हम फिर से क्लिक करेंगे और सॉर्ट बाई पे जाएंगे, अपडेट मॉडिफाई, अपडेट वाइज आ जाएंगे। डेट वाइज से मतलब कि मैंने 1 तारीख को कोई फाइल बनाई है तो वो पहले आ जाएगी, 4 तारीख को जो फाइल बनाई है उसके बाद आ जाएगी, 6 तारीख को जो फाइल बनाई है वो उसके बाद आ जाएगी। इस तरीके से सॉर्ट बाई हो जाता है। तो हम इसको अभी साइज बाई रहने देते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रेश। रिफ्रेश से आप समझते हैं क्या है? तो रिफ्रेश ये आपकी जो डेस्कटॉप है इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता है। मतलब आप अगर डाउनलोड कर रहे हैं या किसी फाइल को रन करा रहे हैं तो आप अगर बार बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके डेस्कटॉप को फिर से रिफ्रेशमेंट मिलेगा और आपका जो डेस्कटॉप है थोड़ा अच्छा सा रन करेगा और आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि रिफ्रेशमेंट से आप रिफ्रेश से आपका क्या होगा, ये इसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा आपके सिस्टम को और अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ कॉपी कर रखी है, सपोजली मैंने यहाँ से इस डेस्कटॉप को कॉपी कर लिया है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पेस्ट वाला ऑप्शन जो अभी शो नहीं हो रहा था वो हो गया। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको? इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट शॉर्टकट। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट वाला ऑप्शन दिख गया है। ठीक है, अब अगला जो हमारा ऑप्शन है, इसमें राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है ग्राफिक प्रॉपर्टीज़। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपकी जो सिस्टम है, आपका जो भी डेस्कटॉप है या जो भी आप चला रहे हो उस पर आपका उसकी ग्राफिक्स शो दिखने लग जाएगा। उसका कंट्रोल पैनल आपको दिखेगा जिसमें आप इन ऑप्शन पे जाके उनकी डिस्प्ले 3D वगैरह फाइल वगैरह को समझ सकते हो कि कौन से वर्जन में है क्या है, वो यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी ग्राफिक ऑप्शन ही है ना। इसमें भी हॉट कीज वगैरह और ये चीज़ें यूज़ करके आप रिजोल्यूशन वगैरह इनका देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे न्यू ऑप्शन। कि न्यू ऑप्शन को जैसे आप यहाँ पे आपका माउस से कर्सर लाते हो तो आपको कुछ एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इनको अगर आपको समझना है तो क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे पहला वाला ही ऑप्शन हमारा है फोल्डर। न्यू फोल्डर हो जाएगा, यहाँ से न्यू फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। और इसका आप कुछ नाम डाल के इसको क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा न्यू पे जाके हम जब चेक करते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्टकट्स ऑप्शन हो जाता है। शॉर्टकट मतलब अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक आपको यूआरएल नंबर डालना होगा। सपोजली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ google.com। इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करके या क्रोम को दे देता हूँ, क्रोम से ओके कर देते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, इसका नाम यही रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट और यहाँ हम फिनिश कर देते हैं। तो ये आप देखते हैं ये हमने अभी जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो शॉर्टकट तैयार हो गया है इससे। नेक्स्ट हमारा है, अभी आपने देखा क्या, न्यू से न्यू फोल्डर बना सकते हो, सेकंड से आप शॉर्टकट्स बना सकते हो जिस पे आप डायरेक्ट ब्राउज़र यूज़ करके वहाँ पहुँच सकते हो। और आपको जो न्यू वाले ऑप्शन में जो दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट है, ये जितनी भी आप फाइलें दिख रहे हो ये सब फाइल हैं जो आपके ऑफिस वर्क वगैरह में या किसी वर्क के लिए काम आ जाती है और उसको आप एक एक करके काम कर सकते। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है आपको, डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, पीपीटी के लिए दिख रहा है आपको, है ना। ये एक्सेल सीट्स हैं, क्या जिप फाइल हैं,
इस तरीके से आप एक एक करके देख सकते हो। हम एक एक करके समझ लेते हैं कोई चीज़ एक दो को। जैसे यहाँ पे मैंने इसको माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट को क्लिक किया तो ये यहाँ पे एक फाइल तैयार हो गई। नेक्स्ट हम इस पर जा रहे हैं और अब यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है। मेरे को एक्सेल चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके ये एक्सेल वर्कबुक है, वर्कशीट है, ये हो सकते हैं, ये माइक्रो वाली सीट है, ये इसको क्लिक कर लिया। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक एक करके हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्रेस वाले से हम कंप्रेस फाइल कर सकते हैं, ये आपको इससे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में पूरा समझ में आ गया होगा कि इनसे न्यू फोल्डर तैयार हो जाता है, इससे शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है और ये फाइलों से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो जो आपके वर्क के यूज़ में है। तो अब फिलहाल हम इनको डिलीट कर देते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाने से क्या होगा कि ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएंगे, ये डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। ओके, फिर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब फिर से मैं राइट क्लिक करता हूं तो आपको दिख रहा है कि डिस्प्ले सेटिंग दिख रही होगी। मैं डिस्प्ले सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्प्ले सेटिंग में पहला ही हमारा सेटिंग इसको करेंगे। तो डिस्प्ले सेटिंग में आपको क्या क्या दिख रहा है, इसकी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका वॉलपेपर लेआउट, इनको सबको आप चेंज कर सकते हो। साउंड से आप साउंड का कम ज़्यादा वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो इसका यहाँ से। ठीक है, नोटिफिकेशन आइकन से नोटिफिकेशन को आप मैनेज कर सकते हो। पावर एंड स्लीप मोड देख सकते हो, बैटरी परसेंटेज वगैरह आप सब देख सकते हो, स्टोरेज देख सकते हो। ये मल्टीपल जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन सब ऑप्शन का यूज़ करके आप डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें पर्सनलाइज। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज में आपको क्या कैसा होगा कि आपका जो डेस्कटॉप है उसके बारे में है ये। आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में यहाँ से आप अपने हिसाब से उसका बैकग्राउंड डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप कलर चेंज कर सकते हो, या कलर में या उसमें आपको फिर से कोई डालना हो फ़ोटोज़ वगैरह, यहाँ से आप फ़ोटोज़ वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, लॉक स्क्रीन में आप लॉक स्क्रीन किस तरीके से रखना चाहते हो, जैसे मेरे इसमें लॉक स्क्रीन यहाँ है, इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो या अपने हिसाब से कोई फ़ोटोज़ डाल सकते हो। थीम्स, यहाँ आप अपने हिसाब से थीम चेंज कर सकते हो, कौन से कलर की थीम्स रखना है वो आप इसके हिसाब से रख सकते हो। यहाँ से आप फॉन्ट्स जो भी रखना चाहें, किस हिसाब से आपके फॉन्ट्स होना चाहिए उस तरीके से आप रख सकते हो अपने इसके डेस्कटॉप के। ठीक है, ये कुछ और ऑप्शंस हैं, इनको ऑप्शन को आप देख के आपके जो डेस्कटॉप है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो और सुव्यवस्थित कर सकते हो। तो अभी आपको मैंने बताया है कि माउस से राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या है। व्यूज़ वाले में आपने देखा ये लार्ज आइकन और मीडियम आइकन कर सकते हो। सॉर्ट बाय से आप आइकन को साइज बार या नेम वाइज चेंज कर सकते हो। रिफ्रेश से आप थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो और पेस्ट से कोई कॉपी की हुई चीज़ वो पेस्ट कर सकते हो। पोस्ट पेस्ट शॉर्टकट बना सकते हो या अनडू न्यू जो भी आपने कॉपी किया या पेस्ट किया उसको उसको रिटर्न कर सकते हो। ग्राफिक्स देख सकते हो और इस न्यू वाले ऑप्शन से आप न्यू फोल्डर और शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो या अपनी काम की जो भी फाइल है एक्सेल वर्ड या पीपीटी आप यहाँ से नई ओपन कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग से आप डिस्प्ले के बारे में पूरी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। आपके डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें चेंजिंग करनी है वो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। और लास्ट हमारा था पर्सनलाइज में आप डिस्प्ले, वॉलपेपर, बैकग्राउंड, कलर वगैरह और लॉक स्क्रीन में किस तरीके से थीम रखना है और फॉन्ट कैसे रखना है वो यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।